5 साल हो गए काम करते हैं और हम लोग 2500 लोग हैं जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के 374 कॉलेज राजशेष के प्लस राजशेष के अन्य पदों पर नोडल कॉलेजों में करते हैं। अब सरकार एक अस्थायी भर्ती कर रही है, वो भी 5 साल के लिए कर रही है। आप रोजगार देना चाह रहे हैं, आप युवाओं का तो हित कर ही रहे हैं। आप अगर रोजगार देना चाहते हैं तो आप स्थायी रोजगार दें, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जो काम कर रहे हैं 5 साल से, एक भर्ती प्रपोज की है, वो भर्ती अभी दिसंबर में उन्होंने एग्जाम प्रस्तावित किया है कि इसका एग्जाम प्रस्तावित है, दिसंबर में होगा। उसमें एक टीचिंग पद का ही नाम खत्म कर दिया, सहायक आचार्य हम लगे हुए हैं और पद का नाम रख दिया टीचिंग एसोसिएट, जबकि यूजीसी में इस नाम का कोई पद ही नहीं है। दूसरी बात, उसका वेतनमान 28,800 एक पद की गरिमा होती है। आप ध्यान रखिए, एक चतुर्थ श्रेणी में ये भेदभाव नहीं करता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम है, चतुर्थ श्रेणी का भी काम है, लेकिन एक कॉलेज लेक्चर जिसका ग्रेड पे 6,000 का है, उस आदमी को आप 28,800 रुपये देंगे तो अच्छी बात है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लग गया है। उस वेतनमान में प्रिंसिपल 5 लाख पर साइन करेंगे और आप 28,000 में एक लेक्चर 2.5-3 लाख पर पहुंचेगा। ये पूरे राजस्थान के लोग आज यहाँ खड़े हैं। हम मांग करते हैं कि जो हम विद्या संबल के तहत सहायक आचार्य लगे हुए 2,500, उन सभी को सेवा की सुनिश्चितता दें। हरियाणा में इस तरह का प्रयास किया गया है, मध्य प्रदेश में ऐसा ही किया गया है, और उसके बाद बचे हुए पदों पर स्थायी भर्ती करें। सेवा की सुनिश्चितता स्क्रीनिंग के माध्यम से इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें। लोग इतने पीड़ित हैं, क्योंकि एज क्या होगी, अधिकांश लोग 55 प्लस के हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने अपना युवा जीवन के 5 साल सरकार को दे दिए, और जब तक ये अगर भर्ती करते हैं तो 1 वर्ष और हो जाएगा। उस 1 वर्ष के बाद 6 साल आप 6 साल काम करने वाले व्यक्ति से 5 साल वाले को बदल रहे हैं। उस 5 साल वाले को प्रिंसिपल 5 साल बाद करेगा, चाहे आप वो वहीं खड़ा होगा जहाँ आज हम खड़े। भारत की ऐसी सनातन काल से परंपरा रही है हमारी, कहीं जो शिक्षक होता है, गुरु होता है,